गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। जॉइंट एडमिशन टेस्ट जो आईआईटीज के लिए होता है, जैम और आईआईटी जैम, उसके पिछली बार हमने की थी 2023 से 2025 तक के क्वेश्चन पेपर्स की, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जितनी प्रॉब्लम्स थी वो की थी। आज हम कर लेंगे 2022 का और 2021 का क्वेश्चन पेपर, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है वो करेंगे आज। तो पहली प्रॉब्लम है 2022 के क्वेश्चन पेपर से। दे रखा है कि एक फील्ड है इन द एक्स वाई प्लेन, और वो फील्ड कितनी दे रखी है? 5x² प्लस ay² प्लस bxy प्लस और ये भी दे रखा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ये दे रखा है कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। अब आपको ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। अब यदि कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसका क्या मतलब है? कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है कर्ल ऑफ एफ is 0 and there is no z dependence here and there is no z component of the electric field. तो जो कुछ कर्ल ऑफ एफ में मिलेगा, इसका ith कंपोनेंट जो होगा उसमें z चाहिए, doesn't exist. jth कंपोनेंट में z चाहिए, doesn't exist. तो जो कोई कंपोनेंट होगा सिर्फ kth कंपोनेंट होगा, which means del क्रॉस f, इसका kth कंपोनेंट जो ले रहे हैं हम, and that kth component will be minus del by del y 5x² plus ay² plus bxy, and this should be equal to 0. So this gives us 8x plus 4y minus 2ay plus bx is equal to 0. Now if this equation has to hold true for any value of x and y, then it is necessary कि इसका x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट इंडिपेंडेंटली 0 होना चाहिए, which means 8x minus bx should be 0 and 4y minus 2ay should be 0, implying b is equal to 8 and a is equal to 2. So this was the question. Find the values of a and b in this field. So the next question is even simpler. उसमें क्या दे रखा है? 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, और वो पूछते हैं कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक बात बताएंगे। क्या है 4 स्टेटमेंट? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज पाथ इज 0, करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट, कर्ल ऑफ E is equal to 0, which is also correct because कर्ल ऑफ E और ये दोनों रिलेटेड है। तीसरा स्टेटमेंट, फील्ड कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। तो यदि कर्ल ऑफ समथिंग इज 0 है, और हम जानते हैं कि कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज ऑलवेज 0, देयरफॉर फील्ड कैन ऑलवेज बी रिटन एज द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर, नो बिग डील। और लास्ट है, पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज 0।
ऑब्वियसली ये गलत है, क्यों? क्योंकि यदि पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज जीरो, दैट मीन्स कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो एक सवाल तो हल कर लिया, बट एक एटीट्यूड की बात है। आई पर्सनली डोंट लाइक क्वेश्चंस विच से इसमें से कौन सा गलत है ये बताओ, है ना? पूछना ऐसे चाहिए कि इनमें से कौन सा सही है, एक या उससे अधिक सही हो सकते हैं, है ना? तो एक वो एटीट्यूड की बात है, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, E इज इक्वल टू R sin theta. What does it say? Does it say eta? Yeah. और ये कहते हैं एक पॉइंट पे है ए आर थीटा। बोले -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको यहां से यहां तक ले जाना है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन तो यह है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्यों? क्योंकि वो -5 माइक्रोकूलम का चार्ज यदि मैं लेके जा रहा हूं एज एन एक्सटर्नल एजेंट, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करूंगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के खिलाफ काम करूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रही है तो उसका वो नेगेटिव साइन होगा, है ना? तो इसका साइन इस भाषा में हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो मैग्नीट्यूड तो पता कर सकते हैं। कैसे करें? वी नो dl is equal to dr r plus r d theta theta, and the total work done will be F dot dl. So F is Q into E. So ये हो गया -5 माइक्रोकूलम, और बाकी बचा E। E डॉट डी एल करना है, इंटीग्रल E डॉट डी एल। नोटिस कि ए आर थीटा मतलब R की वैल्यू 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, तो डी आर इज 0, तो वो वाली टर्म मुझे कुछ देगी नहीं। सो E डॉट डी एल के अंदर ये जो टर्म है दैट डजंट गिव मी एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज डी आर इज इक्वल टू 0। जो कुछ होगा किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से। और वो टर्म क्या देगी? दैट टर्म गिव्स मी -5 माइक्रोकूलम इंटीग्रल E डॉट डी थीटा, ये टर्म आ गई 4r cos theta r d theta. Theta goes from π/6 to π/2, and you will get a 4r square. r की वैल्यू क्या है? दे रखी है 10. So 4r square का मतलब हो गया this becomes -5 microcoulomb into 4r square is 4 into 100 integral π/6 to π/2. So that gives me cos theta integral sin theta sin π/2 minus sin π/6, so -half. So that is the total amount of work done. Like I said, मैंने जो काम किया और इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो काम किया वो दोनों ऑपोजिट साइन होंगे उनके। Another problem also from 2022 क्वेश्चन पेपर। क्या कहती है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये कहती है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है जिसका रेडियस दे रखा है a, और एक चार्ज q है जो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी दे रखा है k इज इक्वल टू 2, और पूछा गया है कि इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड होगी और कुछ इसके बाहर होगी। तो बोले हमको रेशियो पता करना है
कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है और इसके बाहर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके लिए आपको ध्यान हो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर चुके हैं पहले, एंड यू शुड रिमेंबर दैट रो r अपॉन 3ε0। सो इसके अंदर टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी? अब इस केस के अंदर बिकॉज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k आई विल राइट दैट एज 3k ε0। टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो गई? हाफ k ε0 ई स्क्वायर माने रो स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 9 k स्क्वायर ε0 स्क्वायर इंटू 4 pi r square dr integrate from r is equal to 0 to a। और रो क्या है? रो इज टोटल चार्ज दे रखा है q डिवाइडेड बाय 4/3 pi a cube। So you get an r square term here, r square term here, dr. So this gives me r to the power of 5/5। और रो स्क्वायर करूंगा तो नीचे आ जाएगा a टू द पावर ऑफ 6, और r टू द पावर ऑफ 5/5 मतलब ये a लिमिट है तो वो a टू द पावर ऑफ 5 ऊपर आएगा, एक a की टर्म नीचे बचेगी। तो अंदर की एनर्जी कितनी हुई बिना सॉल्व किए लिख देता हूं मैं। देखिए एक तो a की टर्म बचेगी नीचे, बाकी देखिए क्या क्या बचेगा नीचे। एक k ε0 बचेगा, एनर्जी है ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू चार्ज स्क्वायर, सो रो स्क्वायर की वजह से एक क्यू स्क्वायर आएगा ऊपर। r टू द पावर ऑफ 5/5 था, 1/5 आएगा, हाफ। और क्या रह गया? एक ये 9 रह गया, और रो में ये जो 4/3 पाई है, ये आ गया सब कुछ। और एक ये 4 पाई और बच गया, या सॉरी एक 4 पाई और बच गया। सो दिस 9 कैंसल्स विद दिस 3 स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर है, ये 4 पाई है, ये कट गया, बाकी बचा q स्क्वायर अपॉन 10k ε0 a, एंड k की वैल्यू 2 दे रखी है, सो दिस बिकम्स 20 ε0 a। तो एक ये 3 के साथ तो कट गया, एक 4 पाई भी यहां कट गया, एक 4 पाई बचा यहां, ये 2 है, k की वैल्यू भी 2 है, तो 2 और 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 4 पाई। So I hope I've taken care of everything. कुछ goof up हो गया तो करेक्ट कर लीजिएगा। And now I have to find out what is the total energy stored outside the sphere. तो स्फीयर के बाहर कितनी एनर्जी होगी? स्फीयर के बाहर तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर है k 1/4πε0। Q is the total charge divided by r square. So energy stored outside, energy outside is equal to half ε0, E square is Q upon 4πε0 r square, and 4 pi r square dr is the volume element integrated from A. I leave it, take the ratio. So ये सारे 2022 के क्वेश्चन पेपर्स में से सवाल थे। अब 2021 पे चलते हैं। So 2021 का ये एक सवाल है कि एक क्यूब दे रखा है, अरे बाबा, और ये एक्स एक्सिस है
ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, और ये x ये पॉइंट दे रखा है 1 0 0, ये दे रखा है 0 1 0, ये पॉइंट दे रखा है 0 0 1 इन वट एवर यूनिट्स, और ये दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है और पूछा है कि इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है। What do we do? Use Gauss's law. Gauss's law क्या कहता है? Gauss's law कहता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो फ्लक्स निकल रहा है दैट इज Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस सरफेस से और पीछे वाले सरफेस में कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा। ये जो सरफेस है पैरेलल टू YZ, इसमें यहां पर x की वैल्यू 0 है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द I डायरेक्शन इज 0। x की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द I डायरेक्शन इज 0, सो देयर इज नो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। और यहां पर x की वैल्यू 1 है, सो द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस विल बी एरिया इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। So that gives me value of the electric field is just 4 units x into 1. तो I डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। y है but that is only for the other electric field. So this is the flux passing through ये वाला सरफेस। अब दो सरफेस और बचे xz प्लेन के पैरेलल, एक नीचे वाला है, नीचे वाले प्लेन के अंदर y की वैल्यू कितनी है? 0, और यदि y की वैल्यू 0 है तो j डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन इन द लोअर प्लेन। जो कुछ है ऊपर वाले प्लेन पे है, ऊपर वाले प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? y की वैल्यू 1 है, 3 इंटू 1, और एरिया कितना है इसका? एरिया हो गया 1 इंटू 1। As a result, the total flux through this surface is 4 units plus flux through ऊपर वाला surface is 3 units. So 7 whatever units. That is the total flux, which is equal to Q enclosed divided by epsilon 0. So the net charge enclosed is 7 epsilon 0, और यदि कहीं कोई कांस्टेंट और यूज किया है तो वो कांस्टेंट की वैल्यू भी काम आएगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या कोई भी और कांस्टेंट है। अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, हमें 4 चार्जेस दे रखे हैं, -a, +a, -a, +a, let me check, यही है ना, माइनस माइनस प्लस प्लस, सॉरी ए नहीं क्यू, आई एम सॉरी, और इनके बीच की जो दूरी है ये दूरी दे रखी है ए, ये दूरी भी दे रखी है ए, यानी ओरिजिन यदि मैं यहां पे लूं तो a/2 a/2, और ये पूछता है किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर दूर एट एन एंगल थीटा r, what is the value of potential here? आसान काम है, चारों चार्जेस के लिए पता कर लो, जोड़ दो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है, आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन चारों चार्जेस के लिए करने के बजाय कुछ और भी कर सकते हैं। वो क्या? हम मानते हैं ये एक डायपोल है और ये दूसरा डायपोल मोमेंट है, और डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है? डायपोल की वजह से पोटेंशियल इज 1/4 pi epsilon 0 p डॉट r अपॉन r स्क्वायर। तो यूनिट वेक्टर r ये रहा, ये डायपोल मोमेंट ये रहा,
ये डायपोल मोमेंट यदि ये है, ये थीटा की वैल्यू भी दे रखी है 60 डिग्रीज। यदि ये डायपोल मोमेंट है तो मेरा एंगल जो है दैट इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द डायपोल मोमेंट। तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा। सो इसकी वजह से P डॉट आर, जब मैं P डॉट आर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। P की वैल्यू कितनी है Q इंटू ए डॉट आर कोसाइन ऑफ 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और फिर दूसरा डायपोल क्या है, दूसरा डायपोल ये है, P की डायरेक्शन ये है, theta is 180 minus 60, so 120 degree, so that will give me plus QA upon R square cos of 120, which is 5 minus 60, so that will give me minus half, and this gives me root 3 by 2. So दिस इज द पोटेंशियल। हो गया आसानी से, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। वो क्या, आप नोट करिए कि पोटेंशियल की वैल्यू डज नॉट गो एज 1/r, इट गोज एज 1/r स्क्वायर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसके अंदर जो नेट चार्ज था प्लस प्लस माइनस माइनस, इसके अंदर जो नेट चार्ज था वो नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। इसलिए नेट चार्ज की वजह से जो 1/r आता है वो नहीं आएगा। यदि आप इन चार्जेस को ऐसे बना के रखते कि नेट डायपोल मोमेंट इज ऑल्सो 0, तो क्या होता? तो वही पोटेंशियल वहां पे 1/r³ देता, या r⁴ देता, नॉट r³ r⁴ देता, एंड दैट इज हायर मोमेंट। एक चार्ज, मोनोचार्ज, डायपोल, क्वाड्रपोल। तो ये सारी बातें बाद में करेंगे। तो ये थी 2021 और 2022 की जैम की इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित प्रॉब्लम्स।